दोस्त अगर कोई अपना हमें राह से भटकाए तो उससे बड़ा कोई गैर नहीं। सुनिए मेरे दोस्त, अगर कोई अपना हमें राह से भटकाए तो उससे बड़ा कोई गैर नहीं। और अगर तू खुद ही राह से भटक रहा है तो आने वाले समय में तेरे कोई खैर नहीं। तो चलिए दोस्तों, हमें राह से भटकना नहीं है, फटाफट हमें ट्रैक पे चलना है। और आज कौन से ट्रैक पे चलना है? बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, जो न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया था। बस मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम देखा जाए तो बहुत रिपीटेटिव टी सेक्शन को पूछा गया है और एक ही तरीके के समय, बस हमने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के यहाँ पे परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की जगह हमने परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लिया है। अभी परमिसिबल बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो है 160 MPa दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है सेफ यूडीएल कितना होगा। ये जो बीम की कंडीशन है, दोनों साइड पे सिंपल सपोर्ट्स है और ऊपर यूडीएल है, इतना इजी है। अब हम शुरू कर देते हैं बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन का यूज करके यूडीएल कैसे फाइंड आउट करना है इस चीज को। देखिए, सबसे पहले तो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन लिख लीजिए, m अपॉन आई सिग्मा b अपॉन वाई, और ये रहेगा E अपॉन आर। अब ये बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन जनरलाइज है। अब इसमें से दो टर्म हमें पहले वाले यूज होने वाले, क्योंकि m के टर्म में W आता है और सिग्मा b दिया हुआ है, इसके लिए लास्ट का टर्म हटा देता हूँ। हर न्यूमेरिकल में ये बता रहा हूँ ताकि आप बेसिक से दूर ना भागे। देखिए, अब हमें जब m मिलेगा तब जाके W मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि m का फॉर्मूला फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूडीएल क्या है? WL²/8। तो इसमें W आता है, इसके लिए M निकलना जरूरी है। सो देयरफॉर M इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन वाई इंटू आई। अब देखिए, आपको जो दिया हुआ सिग्मा B है ना, ये कॉम्प्रेसिव वाला है। कौन सा है? कॉम्प्रेशन वाला। तो यहाँ पे मैं C जोड़ देता हूँ। तो अगर आपका स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव जोन वाला है तो आपको जो Y है, Y का मतलब क्या होता है कि समझो ये बीम है, ठीक है। Y का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर। अब यहाँ पे हमें दो तरीके के एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस होते हैं, ये ऊपर वाला एक और नीचे वाला एक, है ना। अब जैसे कि ये सिंपली सपोर्टेड है तो ऐसे बेंड होगा। तो आपको पता है बेंडिंग थ्योरी के अनुसार टॉप पे जो एक्ट होगा इसके वो होगा कॉम्प्रेसिव, और बॉटम पे जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। अब हमें दिया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, इसके लिए जो डिस्टेंस है वो कॉम्प्रेसिव जोन का ही होना चाहिए, मतलब ऊपर का YC, ये जो है YT है। तो अब बात साफ हो गई कि जब भी आप YC निकालोगे तो न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम टॉप निकालोगे। ये बात समझाने के लिए मैंने न्यूमेरिकल में थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया है। और मैं नहीं चाहता कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो, ऐसा नहीं होगा। साइड पे जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ही दिया हो, तो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं न्यूमेरिकल। देखिए, अभी आपको इधर YC निकालना है, इसके लिए एक टेबल आता है। तो टेबल कुछ इस प्रकार है, पार्ट AI यानी एरिया, फिर YI, और फिर AI और YI का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके, अभी क्या करेंगे? पहला पार्ट डिवाइड करेंगे इसको, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अब पहला पार्ट मतलब ये फ्लैंज हुआ, इसका एरिया निकालना है ना। क्या होगा? 165 × 25, इसको A1 बोल सकते हो।
165 इंटू 25। हर न्यूमेरिकल में ऐसा A1 A2 लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। शायद कुछ न्यूमेरिकल में मैंने A1 वगैरह नहीं लिखा है, बट आप लिख दो, बेटर रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 165 इंटू 25, 4125, कितना हुआ 4125। गॉट इट, वेरी गुड। अभी दूसरा जो सेक्शन है यानी वेब है, इसका एरिया यानी A2 कितना होगा 30 इंटू 180, 180 इंटू 30, 5400। गॉट इट, 5400 डन। दूसरे का भी एरिया हो गया। अभी y 1 पहले सेक्शन का सेंट्रॉइड और दूसरे सेक्शन का सेंट्रॉइड, बड़े आसान तरीके से देखिए। कुछ न्यूमेरिकल में हमने बॉटम से डिस्टेंस लिया था उसका, क्योंकि आपको दिया हुआ मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं उसको, बेंडिंग स्ट्रेस, वो दिया था टेंसाइल जोन से। अभी हमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिया है ना, तो अब कॉम्प्रेशन में ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके लिए ऊपर वाले हिस्से से ही आपको डिस्टेंस लेना है। ये खाली बदलाव सोच लेना। अब पहले का सेंटर फ्रॉम टॉप ये y1 होता है। अब ये टोटल 25 है, ये इसके आधे पे है, तो 25 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 हो गया। वेरी गुड। अब दूसरे का हाफ फ्रॉम टॉप, इसको y2 बोलते हैं। ये कितना होगा, देखिए ये 180 है, इसका हाफ कितना होगा, ये देखिए प्लस ये है ना, यहाँ पे 180 का हाफ प्लस उसमें ये पूरा 25, तो कितना हो जाएगा 92 ज़ा 180 होता है, और उसमें 25 मिला दिया तो 115 हो जाएगा। ठीक है, y2 115 मिल गया। और एंड में क्या करना है, ये दोनों का प्रोडक्ट इधर लिखना है। बहुत इजी है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपको पहले भी न्यूमेरिकल बहुत सारे हो चुके हैं। 51.56 इंटू 10⁻3। अभी सेकेंड वाला 5400 इंटू 115, 621 पॉइंट में कुछ नहीं है, डायरेक्टली इंटू 10⁻3। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, बता देता हूं क्या करना है। यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ AI, मतलब एरिया का सम करना है। 5400 प्लस 4125, 9525, ये आगे हमें लगने वाला है। और फिर समेशन AI YI इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन। अब पावर तो सेम है तो कॉमन निकाल लेते और ऐड करते खाली अगले वाले डिजिट। 51.56 प्लस 621, 672.56 इंटू 10⁻3, दैट्स इट, मिल गया। अब ये जैसे ही मिल जाता है आपको करना क्या है, YC निकालना है। अब y बार सी बोल देते हैं इसको। अब देखिए ये जो YC है या y बार सी है, YC ही बोल दो, कोई इशू नहीं है। वैल्यू कौन सी है ये याद रखना है, ठीक है। अब YC कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है, समेशन AI YI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ AI। अब AI YI का फॉर्मूला और उसकी वैल्यूज 672.56 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 9525, है ना, 9525, देयरफॉर YC। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, काय को जगह वेस्ट करने का है, नहीं करने का है हमें। ओके, 672.56 इंटू
10⁻³ 9525 70.61 कितना आया 70.61 mm। दोस्तों इस बात का ध्यान रखो कि ये जो भी मिला है ये पूरे टी सेक्शन का जो सेंट्रॉइड है ना, पूरे टी सेक्शन का उसका डिस्टेंस है ये। बट कहाँ से, ये न्यूट्रल एक्सिस है, टॉप से, ठीक है, टॉप से कितनी दूरी पे है 70.61। तो बचा हुआ कितना होगा, एक्चुअली ये लगेगा नहीं बट फिर भी निकाल के रखते हैं। बचा हुआ कितना होगा, अगर मैं 180 + 25 में से ये निकाल लूँ तो बचा हुआ डिस्टेंस मिलेगा, ये देखिए 180 + 25, मतलब ये ओवरऑल लेंथ होगा, उसमें से ये हटा दो 70.61 134.39, ठीक है, मिल गया। ये आपका ये YC है और ये YT है, मतलब टेंशन जोन से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, कॉम्प्रेसिव जोन से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस। हालांकि अब हमें YC यूज करना है क्योंकि दिया हुआ स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव है। अब देखिए, अब जैसे ही आपको YC मिल गया ना, तो अब आप क्या करोगे, अगला वैल्यू फाइंड आउट करोगे I, क्योंकि M निकालने के लिए सिग्मा BC जो दिया हुआ है वो है, YC पे भी निकाला, बचा I। तो I कैसे निकालते हैं, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IG1 + A1 H1 का स्क्वायर प्लस IG2 A2 H2 का स्क्वायर। गॉट इट। अब इसमें आपको पता है IG1 और H1, दोस्त कंटाला नहीं करने का, देख ले इधर, राह से भटकने का नहीं है। IG1 IG2 H1 H2 इतना ही निकलना है, तो थकने का नहीं। सक्सेस कुछ तो बदले में मांगता है, तो सक्सेस के लिए अपना हार्डवर्क पे करना पड़ेगा। IG1 IG2 H1 और H2, बस इतनी सी ही चीज़ें हमें पता करनी है। अब IG1 मतलब होता है पहले सेक्शन का सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला है BD3/12 और इसका भी फॉर्मूला है BD3/12, ठीक है। अब देखिए वैल्यू केवल पुट करते समय ध्यान रखना, IG1 मतलब पहले का B, फ्लैंज का B कितना है 165, डेप्थ कितना है 25, इसका क्यूब /12। अब यहाँ पे देखिए दूसरे सेक्शन का B मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 30 है, D कितना है टोटल 180, इसका क्यूब /12 मिल जाएगा हमें दोनों भी, IG1 और IG2। चलिए वैल्यू पहला ये निकालते हैं, 165 × 25 का क्यूब /12, ये मिल जाता है हमें 14.84 × 10⁻³ mm⁻⁴। अब इसका कैलकुलेशन ये देखिए, 30 × 180 का क्यूब /12, 14.58 × 10⁻⁶ mm⁻⁴। अभी बचा H1 और H2, सिंपल है, इसका फॉर्मूला हमेशा रहता है y⁻ - y1 और इसका y⁻ - y2। y बार यानी ये YC जो निकला हुआ है उसको ही y बार बोलते हैं। कितना है वो 70.61, यहाँ पे भी 70.61, यहाँ पे भी, बस माइनस करने वाली चीज़ें y1 और y2 है। y1 12.5 और y2 115। तो कर लेते हैं दोनों का कैलकुलेशन। देखिए 70.61 माइनस 12.5, ये पहले का आ गया 58.11 mm, और दूसरा खाली लास्ट का वैल्यू चेंज करना है 115। आंसर माइनस में आएगा बट फिर भी प्लस में ही लिखना है 44.39 mm। दैट्स इट। अब एक बार आपको ये वैल्यूज मिल गए तो आप I के लिए जाओगे, I के लिए
IG1 A1 H1 सब वैल्यूज है, खाली पुट करना है उसमें। अब मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ। पहले ब्रैकेट में IG1 का वैल्यू 214.84 इंटू 10⁻³ प्लस A1 4125 इंटू H1 का स्क्वायर 58.11 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरा ब्रैकेट IG2 कितना है 14.58 इंटू 10⁻6 प्लस A2 5400 इंटू H2 इधर है 44.39 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 39.36। तो 39.36 इंटू 10⁻6 mm⁻4 आई भी मिल गया। अब सारा वैल्यू मिल गया तो m की फॉर्मूले में पुट कर लो। सिग्मा BC कितना था 160 MPa, मतलब न्यूटन पर mm² ही रहता है ना, ये डायरेक्टली यहाँ पे पुट किया। YC कितना है 70.61 इंटू ये I का वैल्यू 39.36 इंटू 10⁻6, देयरफॉर m इज इक्वल टू, अभी बता देता हूँ, 160 डिवाइडेड बाय 70.61 इंटू 39.36 इंटू 10⁻6, ये आ गया 89.19 इंटू 10⁻6। और यूनिट क्या होता है दोस्त मेरे, मूवमेंट का यूनिट होता है न्यूटन mm। अब इसको अगर किलो न्यूटन में करना है तो कैसे करेंगे, 89.19 3 पावर न्यूटन का किलो न्यूटन में करने के लिए चलेगी और बची हुई 3 पावर mm का मीटर में, दैट्स इट। अब जैसे ही m मिला, जो बताया हुआ फॉर्मूला है, बट m इज इक्वल टू WL²/8। ये ऐसा क्यों, क्योंकि दिया हुआ बीम सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर UDL है, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला था। देयरफॉर 89.19 ये वैल्यू किलो न्यूटन मीटर में पुट की, W निकालना है एज इट इज रखो, L की जगह 4.5 मीटर, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, डिवाइडेड बाय 8। देयरफॉर बता देना आप UDL कितना आया, कमेंट जरूर करना। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है और आपको लगता है आपका क्लास जाने का समय और ट्यूशन की फीस बच गई है, तो सुपर थैंक्स कहने का मौका जरूर वीडियो के नीचे आपको मिलेगा, आप कह सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।